मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर के मियानी साहब के एक ऐसे हिस्से में मौजूद हूँ जो खासा पुराना जो है वो आता है। और यहाँ पर मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ उर्दू के एक बहुत बड़ी हस्ती यूनुस अदीब की आखिरी आरामगाह पर। यूनुस अदीब ने वैसे तो मुख्तलिफ असनाफ में लिखा और खूब लिखा, पूरी दुनिया में नाम कमाया, लेकिन जो उन्होंने मेरा शहर लाहौर जैसी अजीम किताब लिखी, यकीनन अवामुन नास के साथ उनके तारुफ की एक बहुत बड़ी वजह उनकी ये किताब भी थी। मैं इस वक्त दो अजीम लोगों की कब्रों के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ। एक तरफ अपनी नौइयत के, अपने तर्ज के मजहूब शायर सागर सदीकी की कब्र है, तो दूसरी तरफ उनके बिल्कुल पाँव में यूनुस अदीब और उनके बेटे की कब्र है। यूनुस अदीब को कौन नहीं जानता। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ में लिखा, जो लिखा खूब लिखा, मगर मेरा शहर लाहौर जैसी किताब लिख कर उन्होंने अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। खवास हो या अवाम, अगर कोई शख्स अपने घर में बैठे हुए पुराने लाहौर को अपनी आंखों से देखना चाहता है और वो लाहौर के उस दौर में ज़िंदगी गुजारना चाहता है जिस दौर में यूनुस अदीब ने उस लाहौर को देखा, तो आप यकीन माने मेरा शहर लाहौर से बेहतर दूसरी कोई किताब नहीं। तो इस वक्त ये मैं मौजूद हूँ इनकी आखिरी आरामगाह पर, और ये एक ऐसा हिस्सा है मियानी साहब का जो कि बड़ा कंजस्टेड और पुराना हिस्सा है, मगर इसमें ऐसी बहुत सारी नाबगह रोज़गार शख्सियात आसूदा खाक हैं जिन्हें आज भी लोग जो है उनके मरने के साल के बाद भी लोग याद करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। यकीनन ये वो लोग थे जिन्होंने अपने शोबों में जो है वो कमाल महारत हासिल की और पूरी दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। यूनुस अदीब की एक बात और बड़ी अहम कि यूनुस अदीब सागर सदीकी से बड़ी मोहब्बत करते थे और इसीलिए शायद उनकी कब्र जो है वो सागर सदीकी के पाँव में ही बनाई गई। इस वक्त असर का वक्त है जी यहाँ पे कब्रिस्तान में, और आप यकीन माने जैसे जैसे शाम होती जाती है कब्रिस्तान में एक उदासी फैलती जाती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ खौफ होता है या डर होता है, मगर वहाँ एक खामोशी सी हो जाती है, एक उदासी सी फैल जाती है और वो बयान तो नहीं की जा सकती अल्फाज में, लेकिन बहरहाल एक ऐसी उदासी होती है जिसे इंसान जो है वो सिर्फ महसूस कर सकता है। और कब्रिस्तान बहरहाल जी एक हसरत की जगह है। यहाँ आने वाले हसरत करते हैं कि वो दुनिया में अपना कीमती वक्त ज़ाया करके आए, और जो ज़िंदा होते हैं जी वो अपना वक्त ज़ाया करते हुए परवाह नहीं करते। वो कब्रिस्तान आके दुआ करके चले जाते हैं और यूँ समझते हैं जैसे कि उनके लिए मौत नहीं है। वो हमेशा इसी तरह आके अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर दुआएं करते रहेंगे और वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तन्हाई और वहशत का घर है जी कब्रिस्तान। कब्र जो है, कब्र वो कोई आखिरत की मंजिलों की तरफ पहला कदम है। और ये जी हम देखने पहुंच गए हैं, ये है जी सागर सदीकी साहब की कब्र, उर्दू के मजहूब शायर, और ये है जनाब यूनुस अदीब साहब की कब्र। यूनुस अदीब साहब और उनके साथ उनके बेटे, ये दो कब्रों की एक कब्र है जी। और इसके पीछे ही एक बिल्किस खातून है, मुजाहिदा है पाकिस्तान की तहरीक की। दुआ कीजिए अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। यूनुस अदीब उर्दू अदब के एक दरख्शां नाम है जिन्होंने नावल निगारी, सहाफत और अदमी खिदमात के मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया। उर्दू अदब की तारीख में यूनुस अदीब का नाम एक ऐसे लिखारी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए न सिर्फ माशरती मसाइल को उजागर किया बल्कि क़ारीन के दिलों में एक खास मकाम भी बनाया। वो एक बेहतरीन नावल निगार, सहाफ़ी, मुदीर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अदब की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। यूनुस अदीब 20 फरवरी 1929 को लाहौर में पैदा हुए। उनके
वालिद का नाम चिराग मियां था। बीए तक तालीम हासिल की। सारी उम्र सहाफत और अदब को ओढ़ना बिछोना बनाए रखा। मुख्तलिफ कौमी अखबारात में कालम नवीसी, फीचर राइटर के तौर पर अपने फराइज अंजाम देते रहे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर सेंटर में बतौर स्क्रिप्ट राइटर मुलाजमत की। इसके अलावा पीटीवी पर कंपेयरिंग, ड्रामा निगारी और दस्तावेजी प्रोग्राम भी पेश किए। यूनुस अदीब की कुतब में अंधेरी रात के मुसाफिर, तिलावत गम, बयाद सागिर, शिकस्त सागिर, कुलियात सागिर, मेरा शहर लाहौर मशहूर है। आपने हमेशा बाएं बाजू की तहरीकों में हिस्सा लिया। वो ऐसे कदो काट के इंसान थे कि लोग उन्हें बाबा यूनुस अदीब कहकर पुकारते। सादत हसन मंटो पर अनीस नागी की बनाई हुई दस्तावेजी फिल्म में मंटो का किरदार भी खूब अदा किया, जिसने लोगों में बड़ी पजीराई हासिल की। कदीम लाहौर और उसके बासियों के मुतालिक उनकी मालूमात बड़ी वसी थी। उन्होंने 100 से ज़ायद तनकीदी मकालात लिखे। उनकी किताब मेरा शहर लाहौर पर हुकूमत पंजाब ने उन्हें अल्लामा इकबाल अवार्ड और 50,000 रुपए से नवाजा। यूनुस अदीब ने सागर सदीकी की जिंदगी, शायरी और दरवेशी को अपनी तहरीरों में समेटा। उन्होंने सागर सदीकी की सवाने उम्री और उनकी जिंदगी के नशेबो फराज पर मुश्तमिल किताब शिकस्त सागर लिखी, जो सागर की शख्सियत को समझने के लिए एक मुस्तरद हवाला समझी जाती है। यूनुस अदीब का इंतकाल 3 सितंबर 2000 को रात सोते में हुआ। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी आखिरी आरामगाह सागर सदीकी के पहलू में मियानी साहब में बनाई गई। उन लोगों से दरख्वास्त है जो सागर सदीकी की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए जाते हैं। सागर सदीकी के बिल्कुल पाँव में बाबा यूनुस अदीब भी आसूदा खाक है। तो लिहाजा जब भी आप वहाँ जाएं, यूनुस अदीब के लिए दुआ जरूर करें, क्योंकि इस वक्त ये दोनों अजीम लोग वहाँ हैं जहाँ हम उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जाने से पहले ये दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इतनी मुनफरिद वीडियोस आपको सिर्फ AK रोड शो पर ही मिलेंगी।